हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जूनियर असिस्टेंट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आज कोर्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। तो इसका पार्ट वन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो आप अभी इसको गैस कर सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए एंड देन आगे आप इसका आंसर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट इनमें से कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। What is the maximum number of judges that can sit in the Supreme Court of India? 25, 30, 34, 40। तो इसका करेक्ट आंसर है 34। Our next question is, which article of Indian Constitution deal with the establishment of Supreme Court of India? तो कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 124, आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 226। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 124। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच सोर्सेज? फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पार्लियामेंट्री एक्ट, थर्ड इंटरनेशनल लॉ, फोर्थ जुडिशरीज ओन पावर। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्राइम अंडर इंडियन पेनल कोड? तो इनमें से कौन सा जो क्राइम है जो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग नहीं है? तो वो कौन सा है? ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक पीस, इकोनॉमिक ऑफेंस, सिविल ऑफेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। तो इसका सही आंसर है सिविल ऑफेंस। नेक्स्ट, दिस सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो कौन सा सेक्शन जो डील करता है इंडियन पेनल कोड का पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए? सेक्शन 299, सेक्शन 302, सेक्शन 304, सेक्शन 307। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 302। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर रेप अंडर सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पेनल कोड? तो रेप की पनिशमेंट क्या है अंडर सेक्शन 376 इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 to 10 ईयर, डेथ सेंटेंस और नो इम्प्रिजनमेंट। तो इसका आंसर क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। व्हाट इज द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर इंडियन लॉ? तो कितनी एज है इसके लिए? 7 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर और 16 ईयर। तो इसका आंसर क्या है? 7 ईयर, जो अभी बढ़ा के 12 ईयर कर दी गई है, लेकिन अभी तक बुक में 7 ईयर ही इसका आंसर दिया गया है। This section of Indian Contract Act 1972 defines a contract। तो कौन सा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट है 1972 डिफाइन करता है? कौन सा सेक्शन इसको डिफाइन करता है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो इसका आंसर क्या है? सेक्शन 2। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन को क्या कहते हैं? क्या है वो? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। तो इसका सही आंसर क्या है? वॉइड।
हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Which of the following is not a type of civil suit? तो इनमें से कौन सी टाइप सिविल सूट नहीं है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर इंजक्शंस एंड क्रिमिनल सूट्स। तो इसमें क्या आएगा इसका आंसर? क्रिमिनल सूट। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर फाइलिंग ए सूट इन द केस ऑफ फ्रॉड? तो कितना मैक्सिमम पीरियड होता है फाइलिंग ए सूट इन द केस ऑफ फ्रॉड? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 12 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या है? 3 ईयर। हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कौन कर सकता है? द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर क्या है? द पार्लियामेंट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा किसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? राइट टू वर्क, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो इसका आंसर क्या है? राइट टू एजुकेशन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया empowered टू इशू ऑर्डिनेंस? तो किस सेक्शन, किस आर्टिकल के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को इशू करता है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 142, आर्टिकल 51A। तो इसका आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 123। तो 123 के अकॉर्डिंग ही जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिटर्न ए बिल? तो एक बिल को रिटर्न करने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास? 14 डेज, 30 डेज, 6 मंथ, नो लिमिट। तो इनका आंसर क्या आएगा? नो लिमिट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इक्वलिटी? तो राइट ऑफ इक्वलिटी की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो इसका आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 14। राइट ऑफ इक्वलिटी का कौन देता है? आर्टिकल 14। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एविडेंस? तो डायरेक्ट एविडेंस की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ओरल टेस्टिमोनी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या हेयरसे एविडेंस? तो इसका आंसर क्या है? ओरल टेस्टिमोनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1972? तो इनमें से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन सा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग? जुडिशियल रिकॉर्ड, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिक रिपोर्ट या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका आंसर क्या है? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस? तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस इनमें से कौन सा है? प्रेपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपोनेंस of probability beyond a responsible doubt, clear and convincing evidence या balance of probabilities? तो इसका आंसर क्या है? beyond a reasonable doubt. Who bear the burden of proof in a criminal trial? तो burden of proof in a criminal trial में कौन bear करता है? The prosecution, the defense, the judge, the victim. तो इसका आंसर क्या है? The prosecution. Which section of Indian Evidence Act 1972 define evidence? तो इनमें से कौन सा सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 को डिफाइन एविडेंस करता है? तो कौन सा? सेक्शन 3, 8, 10 और सेक्शन 17। तो इसका आंसर क्या है? सेक्शन 3। विच लॉ गवर्न्स द मैरिज एंड डिवोर्स ऑफ हिंदू इन इंडिया? तो कौन सा लॉ है जो गवर्न करता है मैरिज एंड डिवोर्स ऑफ हिंदू इन इंडिया? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 या मुस्लिम पर्सनल लॉ? तो इसका क्या आंसर आएगा? हिंदू मैरिज एक्ट 1955।
Under the Hindu Adoption and the Maintenance Act 1956, a Hindu male can adopt a child if he is at least 25-year-old, at least 30-year-old, at least 21-year-old, at least 18-year-old. तो इसका आंसर क्या है? at least 25-year-old. Which of the following is true under the Hindu Marriage Act 1955 regarding divorce? तो इसमें से कौन सा सही है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के रिगार्डिंग डिवोर्स के लिए? डिवोर्स कैन ओनली बी ग्रांटेड आफ्टर 5 ईयर ऑफ मैरिज. तो क्या डिवोर्स जो होगा ग्रांट होगा 5 ईयर ऑफ मैरिज के? बोथ द स्पाउस मस्ट एग्री टू द डिवोर्स. बोथ स्पाउसेस जो हैं वो एग्री होंगे डिवोर्स के लिए. ए वाइफ कैन सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रोलिटी. तो क्रोलिटी के बेस पे वो वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है. या ए डिवोर्स पेटिशनर कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द हस्बैंड. या फिर जो पिटिशन फाइल की जाती है वो ओनली हस्बैंड के थ्रू फाइल की गई हो. तो इसका आंसर क्या है? ए वाइफ कैन सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूरल्टी. तो इनमें से ये सही है कि जो वाइफ है वो अगर क्रूरल्टी क्या करे के बेस पे डिवोर्स ले सकती है. द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन इज गवर्न्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. तो कौन से किस एक्ट के थ्रू इनको वाइफ को मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन मिल सकती है? सेक्शन 13, सेक्शन 20, सेक्शन 25, सेक्शन 17. तो किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग. जो किसका? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन की बात करते हैं. विच एक्ट रेगुलेट द इनहेरिटेंस राइट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया. तो इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ मुस्लिम इन इंडिया को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरत एप्लीकेशन एक्ट 1937, इंडियन सेसेशन एक्ट 1925, द फैमिली लॉ एक्ट 1998. तो इसका आंसर क्या है? बी, मुस्लिम पर्सनल लॉ शर्त एप्लीकेशन एक्ट 1937. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो इसमें से नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कौन सा है? नीमो यूडेक्स इन क्यूजासुआ, हैबिस कॉर्पस, मीन्स रा और स्टेयर डिसीजेस. तो इसमें जो है आएगा ऑप्शन ए आएगा, नीमो यूडेक्स इन कैशुआसुआ. नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज, हु कैन इशू ए रिट ऑफ मैंडमस. तो ऑप्शन इसमें ओनली द प्रेसिडेंट है, ओनली द सुप्रीम कोर्ट है, द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, एंड डी जो है पार्लियामेंट है. तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. एंड नेक्स्ट जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो कौन सा जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की? टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, टू इन्फोर्स द लॉ, टू लेजिस्लेट और टू एग्जीक्यूट द लॉ. तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ. नेक्स्ट, Which section of Indian Penal Code deal with the offence of contempt of court. तो इंडियन पेनल कोड का offence of contempt of court को कौन सा सेक्शन डील करता है? तो इसका सेक्शन 2, सेक्शन 13, सेक्शन 12 और सेक्शन 15. तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 15. Which of the following is an example of administrative law. तो इसमें से ये जो भी ऑप्शंस आएंगे इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एग्जांपल कौन सी है? इंडियन पेनल कोड, द इनकम टैक्स एक्ट, द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, द आर्बिट्रेशन ऑफ कंसाइलेशन एक्ट. तो इसका आंसर क्या आएगा? द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट. थैंक्स. तो आज के लिए इतना ही. होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हों. थैंक्स.